बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉन पब्लिक स्कूल में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब प्यारे बच्चे बिल्कुल खैरियत से होंगे। सबक नंबर 4 है जिसका नाम है हमारे कायद। इस सबक में हम अपने बानी कायद आज़म के बारे में जान रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की और मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क बनाया। तो आइए पढ़ाई का आगाज़ करते हैं। कायद आज़म ने फैसला किया कि मुसलमान एक अलग कौम हैं, इसलिए वो अपने लिए एक अलग मुल्क बनाएंगे। मुसलमानों को ये बात अच्छी लगी। सब मुसलमानों ने अपने कायद के साथ मिलकर कोशिश की। अल्लाह ताला की मेहरबानी और कायद आज़म की दानाई से 1947 में एक आज़ाद मुल्क वजूद में आ गया जिसका नाम पाकिस्तान रखा गया। दिन रात मेहनत करने की वजह से कायद बीमार हो गए और सितंबर 1948 में वफ़ात पा गए यानी कि फ़ौत हो गए। आपका मज़ार कराची में है। हम अपने कायद और पाकिस्तान से प्यार करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको यहाँ पर तस्वीर में नज़र आ रहा है, ये कायद आज़म का मज़ार है जो कि कराची में है। आए मज़ीद जाने कायद आज़म की छोटी बहन फ़ातिमा जिन्ना ने हर कदम पर अपने भाई का साथ दिया। यहाँ पर आपको कायद आज़म की तस्वीर नज़र आ रही होगी जिनके साथ एक खातून भी खड़ी हैं। तो प्यारे बच्चों, ये खातून कौन है? ये कायद आज़म की छोटी बहन फ़ातिमा जिन्ना हैं जिन्होंने हर कदम पर कायद आज़म का अपने भाई का साथ दिया। इसके साथ हमारे पास सबक नंबर 4 का आज का सवाल नंबर 4 है, कायद आज़म का मज़ार कहाँ वाक़या है? तो इसका जवाब है कायद आज़म का मज़ार कराची में है। बुक एक्टिविटी सवाल नंबर 3 है, अल्फाज की तरतीब दुरुस्त करें और जुमले लिखें। यहाँ पर कुछ जुमले दिए गए हैं लेकिन उनके अल्फाज की तरतीब ठीक नहीं है। हमने उनको दुरुस्त करना है और एक जुमला बनाना है हमारा पाकिस्तान वतन। जब हम इनके अल्फाज की तरतीब दुरुस्त करेंगे तो ठीक जुमला ये बनेगा, पाकिस्तान हमारा वतन है। नंबर 2, कायद का मज़ार कराची में है। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, मुसलमान एक अलग कौम है। अब आ जाते हैं आज के होमवर्क की तरफ। तो आपने सबक नंबर 4 का सवाल नंबर 4 उर्दू अलिफ की कापी पर लिखना है और सफ़ा नंबर 22 हल करना है। इसी के साथ हमारी आज की तदरीस का इख्तिताम होता है। अपना और अपने साथ दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।